हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम है फॉर एग्जाम पावर में। तो चलिए फाइनली आप सभी के लिए जो है ना इंटर फाइनल परीक्षा 12th फाइनल परीक्षा के लिए हम जो है 2026 का साइकोलॉजी का, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, ठीक है, और आपको चाहिए बिल्कुल 10 फरवरी के लिए जो है ना बिल्कुल 2026 के लिए 10 फरवरी 2026 के लिए वायरल पेपर, ठीक है, 100% वायरल क्वेश्चन अगर चाहिए, असली क्वेश्चन पेपर चाहिए ना, तो हम आपके लिए बाबू इस क्लास में हम लेकर के आए, ठीक है। अगर इस क्लास को आप लोग पूरा का पूरा देख लेते हो ना, तो आपके साइकोलॉजी में 100% क्वेश्चन जो है ना यहीं से लड़ेगा, यही प्रश्न आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपका साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, तो इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को करते शुरू और आपके समक्ष हम ले आते हैं दोस्तों पहला प्रश्न, ठीक है। ये बिल्कुल आपका बाबू बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी के एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है, 100% क्वेश्चन लड़ेगा स्टूडेंटों। तो क्लास को लास्ट तक अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी के स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ चुका है दोस्तों, और पहला प्रश्न है कि सर ऐसा विचार या चिंतन जो हास्यास्पद, बेतुका तथा अस्पष्टतः अर्थहीन होता है, फिर भी ऐसा होता है जिससे रोगी छुटकारा नहीं पा सकते हैं, उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं सर? तो उन्हें उसे कहते हैं दोस्तों मनोग्रस्तता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाले को आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है। और देखेंगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके समक्ष, क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्टूडेंटों के सर जो है ना हाइपी एस्थेसिया लक्षण है, ठीक है। तो ये किसका लक्षण है दोस्तों? तो 2 नंबर प्रश्न का जो आंसर है ना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे, रूपांतर जो है ना हिस्टीरिया का, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ठीक है जी। अब देखोगे इस तरह क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 3 नंबर आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 है कि सर निम्नलिखित में से कौन जो है ना मनोविदालिता का धनात्मक लक्षण है? चलिए धनात्मक लक्षण कौन? तो 3 का जो आंसर है ना, इनमें से आप सभी छात्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी वाले का लॉक करेंगे, ए और बी दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा और बी भी आपका हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला जाएंगे, ए और बी दोनों, ठीक है। अब देखोगे सर क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए जी यहाँ पे बताइए इसका उत्तर, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके समक्ष कि सर असामान्य व्यवहार में जो है ना 4D में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है सर? ठीक है, किसे नहीं किया गया, ओके। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से अगर राइट आंसर का बात किया जाए तो 4 का आंसर डी वाले का लॉक करेंगे सर, इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए डी वाले का लॉक करेंगे, इनमें से कोई भी नहीं। और देखोगे क्वेश्चन नंबर अगले है दोस्तों आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे, यहाँ पर प्रश्न बिल्कुल 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना मानसिक विकृति का जो है ना कारण है दोस्तों, ठीक है। तो कौन है इनमें से मानसिक विकृति का कारण? तो 5 का आंसर इनमें से आप सभी छात्र डी वाले को लॉक करेंगे सर, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी को लॉक करेंगे, ओके। और देखोगे क्वेश्चन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आता है दोस्तों आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सर असामान्यतः व्यवहार में जो है ना 4D में किससे शामिल नहीं किया जा सकते हैं? तो इसका आंसर 4 का, ठीक है, 4 का आंसर इनमें से आप लोग डी वाले को लॉक करेंगे, इनमें से कोई भी नहीं होगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर निम्नलिखित में से कौन मानसिक विकृति का कारण है दोस्तों? ठीक है, तो 5 का आंसर इनमें से आप सभी बच्चे डी वाले को लॉक करेंगे, इनमें से सभी, ये सभी जो है ना बिल्कुल मानसिक विकृति का दोस्तों कारण हो जाएंगे, मतलब कि डी वाले को आप लोग राइट आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। और देखोगे छात्रों अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आ चुके आपके समक्ष 6 नंबर है कि कार्ल रोजर्स द्वारा किस चिकित्सा का जो है ना प्रतिपादन हुआ था? ठीक है, तो किसका प्रतिपादन हुआ था? 6 का आंसर सी वाले को लॉक करेंगे, रोगी केंद्रीय चिकित्सा, ठीक है, यानी कि सी वाले को राइट आंसर लगा दीजिएगा। प्रश्न आता है दोस्तों 7 नंबर है कि सर मनो जो है ना शल्य चिकित्सा को किसने जो है विकसित किया? तो किसने विकसित किया था? 7 का आंसर इनमें से आप सब ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए ए वाला हो जाएंगे दोस्तों इगास जो है ना मोनिज, कौन किया था? तो इगास मोनिज के द्वारा दोस्तों किया गया था बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, प्रश्न बिल्कुल आ चुके हैं आपके स्क्रीन पे, 8 नंबर है जो है प्रश्न है विरुचि अनुबंधन का किस चिकित्सा विधि में उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। और 8 नंबर प्रश्न का आंसर इनमें से आप लोग बी वाले को लॉक करेंगे, व्यवहार चिकित्सा, ऑप्शन नंबर बी वाले हो जाएंगे सर व्यवहार चिकित्सा। अगला प्रश्न है रेशनल इमोटिव चिकित्सा निम्नलिखित में से किसका जो है प्रकार है दोस्तों? तो ये जो प्रकार है ना ये किसका हो जाएंगे? तो 9 का आंसर ऑप्शन नंबर बी लगेंगे संज्ञानात्मक चिकित्सा का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाले को आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे 9 का। अगला प्रश्न आता है सर क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 10, योग है, ठीक है। योग क्या है सर? तो ये जो है ना योग एक जो है ना बाबू बिल्कुल देशज चिकित्सा, यानी कि सही आंसर इनमें से आप लोग बी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है। और देखोगे सर क्वेश्चन नंबर अगला आने के प्रश्न बाबू बिल्कुल आज के आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 है
कि जो है अप्रबंधित कार्य तनाव उत्पन्न करते हैं, है ना। इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से जो है ना किसने जो है ना किनके अध्ययन मतलब जो है ना बाबू किनके जो है ना अध्ययनों से जो है होती है, किनके अध्ययनों से होती है सर। तो यहाँ पे याद रखो कि किसके अध्ययनों से होती है। तो 11 का जो आंसर है ना 11 का, वो इनमें से आप सब ऑप्शन में ए ले जाएंगे, राइस के अध्ययनों से होती है, ठीक है। यानी कि राइट आंसर ए वाले का लॉक करेंगे राइस। देखोगे सर क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आपके समक्ष आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आता है सर, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये सर भेड़ों या भागो अनुक्रिया का संबंध, चलिए भेड़ों या भागो अनुक्रिया का संबंध किससे है। 12 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल बिल्कुल आप सभी छात्र बी वाले को लॉक करेंगे सर, कैनन से। किससे है सर, तो बी वाले को लॉक करेंगे दोस्तों, कैनन से है, ठीक है जी। चलिए ऑप्शन नंबर बी वाले जाएंगे कैनन। और देखोगे सर क्वेश्चन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आ चुका है सर। चलिए जी बताइए इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे आ चुका है सर, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए वो बताओ इसका आंसर 13 का कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण की किस अवस्था में जो ना व्यक्ति बीमार हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखोगे सर किस में बीमार हो जाते हैं, तो सही आंसर याद रखोगे 13 का ऑप्शन नंबर सी वाला परिश्रांति, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग देखोगे, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आ चुका है सर 14 नंबर के निम्नलिखित में से कौन तनाव का स्रोत है। चलिए तनाव का स्रोत इनमें से आप सभी का डी ले जाएंगे सर, इनमें से आपके सभी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन के सर निम्नलिखित में से कौन बिल्कुल जो ना त्रिविमात्मक बुद्धि सिद्धांत का जो ना बीमा नहीं है। तो 15 का आंसर इनमें से आप सभी स्टूडेंट डी वाले का लॉक करेंगे, शाब्दिक जो ना योग्यता, क्या हो जाएंगे सर, तो इनमें से सभी छात्र ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करेंगे, शाब्दिक जो है ना योग्यता हो जाएंगे राइट आंसर। ओके चलिए अगले क्वेश्चन आप लोग देखोगे दोस्तों। चलिए प्रश्न बिल्कुल आ चुके हैं। 16 नंबर है, गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार है सर, है ना। 16 को आंसर इनमें से आप सभी को लगा देना, 16 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। 8 प्रकार है, कितने हैं सर, 8 प्रकार हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप लोग देखोगे, प्रश्न दोस्तों आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर आता है प्रश्न बिल्कुल यहाँ पे कौन सा, तो 17 नंबर। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर 17 का किस सर, एक बुद्धि परीक्षण में 16 साल के बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी जो है ना मानसिक आयु कितनी वर्ष होंगी। चलिए 12 हो जाएंगी, 15, 20 या तो फिर इनमें से कोई नहीं। 17 का आंसर इनमें से आप सभी छात्र ए वाले को लॉक करेंगे सर, 12 वर्ष होगी। कितने वर्ष, तो 12 वर्ष होंगी दोस्तों, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगले है 18 नंबर कि स्टैनफोर्ड बिने स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष बाबू, ठीक है। तो संशोधन वर्ष इनमें से कौन है, तो आप सभी को लगा देना सर 1916, ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे दोस्तों, 1916 हो जाएंगे, ठीक है। और देखोगे क्वेश्चन नंबर अगले 19 नंबर 19 नंबर के सर दास एवं जना नाग और लीरी द्वारा जो है ना प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत है, ठीक है। तो 19 का आंसर इनमें से आप सभी छात्र सी वाले का लॉक करिए, पास सिद्धांत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न के सर बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों, तो 20 का आंसर इनमें से आप सभी छात्र ए वाले को लॉक करेंगे सर, गार्डनर। कौन किया था, तो सर गार्डनर के द्वारा दोस्तों किया गया था, ठीक है जी। अब अगले क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 बाबू बिल्कुल 1 कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना प्रतिरक्षा मनोरचना है सर। 21 का आंसर इनमें से आप सभी छात्र ऑप्शन में डी वाले को लॉक करेंगे, इनमें से आपके सभी हो जाएंगे। ओके अगला प्रश्न है कि सर इलेक्ट्रा मनोग्रंथि का अनुभव होता है दोस्तों, ठीक है। 22 का आंसर इनमें से आप सभी छात्र बी वाले को लॉक करेंगे, लिंग प्रधान व्यवस्था में किसमें होता है सर, तो लिंग प्रधान व्यवस्था में होता है। 22 का बी वाला हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न बिल्कुल आता है सर 23 नंबर है कि सर बताइए कि व्यक्तित्व का आत्मा सिद्धांत किसने जो है प्रतिपादित किया था। तो 23 का आंसर इनमें से आप सभी छात्र ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करेंगे, रोजर्स। क्या जाएंगे सर, रोजर्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सर रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण संबंधित है, तो ये सर किससे संबंधित है, तो 24 का जो आंसर है ना 24 का ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करेंगे, व्यक्तित्व से। यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल और बिल्कुल 24 का बी वाले को लॉक करेंगे। ओके अगला क्वेश्चन आता है कि सर बताइए, है ना, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे 25 का। ओके चलिए निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व का प्रकार है भाव, ठीक है। तो कौन है, इनमें से आप सभी छात्र सी वाले को लॉक करेंगे, ए और बी दोनों, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मृत्यु मूल वृत्ति का दूसरा नाम क्या है सर, है ना। तो मृत्यु मूल वृत्ति का जो दूसरा नाम है दोस्तों, उसका दूसरा नाम है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, थेनाटोस। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए वाले को लॉक करेंगे सर, थेनाटोस नाम है। ओके और अगले क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 27 कि सर बताइए अंग्रेजी के शब्द जो ना प्रेंजुडिस की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी दोस्तों, ठीक है। कौन से भाषा में हुई थी, 27 का आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल लैटिन को लॉक करेगी। कौन से भाषा में सर, लैटिन भाषा में हुई थी। ओके अगला प्रश्न है कि सर मनोवृत्ति परिवर्तन के संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है दोस्तों किसने किया था। ओके तो यहाँ पे 28 का आंसर बी वाले को लॉक करेगी, फ्रिड्रिच
फ्रिड्स डाइडर ने कौन किया था दोस्तों? तो बी वाले को लॉक करेंगे 28 नंबर प्रश्न का आंसर, ठीक है। और देखेंगे प्रश्न बिल्कुल यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए जी बताइए इसका आंसर कि निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति निर्माण का जो है ना कारक है, ठीक है जी। तो 29 का आंसर इनमें से आप सभी छात्र डी वाले को लॉक करेंगे, इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न आप लोग देखोगे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 और 30 आ चुका है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन आ चुका है सर, कि बताइए कि जो है ना बिल्कुल निम्नलिखित में से किससे मनोवृत्ति परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों जो है ना एस एम मोहसिन ने किया, ठीक है। एम एस मोहसिन ने कौन किया था? तो 30 का उत्तर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए वाला जाएंगे सर, है ना, द्विस्तरीय संप्रत्यय को ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे दोस्तों, है ना। और देखेंगे सर क्वेश्चन नंबर 30। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से। यहाँ पे प्रश्न बिल्कुल यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है कि सर निम्नलिखित में से किससे मनोवृत्ति परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ना एस एम मोहसिन ने किया, है ना। तो वो किसका किया था? तो यहाँ पे आपको मैंने बताया दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर मैंने बताया ना द्विस्तरीय संप्रत्यय को। इसका आंसर मैंने अभी थोड़ा मतलब इससे पहले ही क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट हो गया, है ना, तो उसमें हम आंसर बता दिए थे द्विस्तरीय संप्रत्यय का। 30 का आंसर इनमें से आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो गया। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आ चुका है सर 31 नंबर है। सर निम्नलिखित में से कौन पूर्वाग्रह की विशेषता है? चलिए पूर्वाग्रह का विशेषता इनमें से कौन है दोस्तों? तो आप सभी छात्र इनमें से जो है ना आप सभी को लगाना है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला, इनमें से सभी, ठीक है। ये सभी जो है ना क्या है सर? तो इनमें से आप सभी छात्र डी वाले को लॉक करेंगे दोस्तों, क्या आ जाएंगे? तो इनमें से सभी पूर्वाग्रह की विशेषताएं हो जाएंगी। डी वाले को आप लोग करेक्ट आंसर लगाइएगा। और देखोगे सर क्वेश्चन नंबर 32। चलिए जी बताइए इसका आंसर 32 का, संज्ञानात्मक अस्वाधीनता की उत्पत्ति कब होती है सर, है ना। तो कब होती है बाबू? तो यहाँ पे याद रखोगे इसकी जो उत्पत्ति होती है ना दोस्तों, इसकी जो उत्पत्ति होती है सर बिल्कुल और बिल्कुल जब व्यक्ति के सामने दो जो है ना विरोधात्मक सूचनाएं होती है बाबू, ठीक है। यानी कि 32 का सी वाले को लॉक करेंगे, ओके। और देखेंगे अगला प्रश्न बिल्कुल यहाँ पर आज कैसे क्वेश्चन नंबर 33। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का, कि सर डब्ल्यू जी जो है ना समनर ने डॉट 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 समूह का वर्गीकरण किया, ठीक है। यहाँ पे खाली स्थान है, तो किसका किया था? तो 33 का जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर जी वाले को लॉक करेंगे। अंत जो है ना अंत तथा बाह्य का किसका किया था सर? अंत तथा बाह्य समूह का वर्गीकरण किया था दोस्तों, ठीक है। अब देखोगे सर क्वेश्चन नंबर बिल्कुल यहाँ पे 34, तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो कौन नहीं इनमें से? 34 का आंसर इनमें से आप सभी छात्र डी वाले को सी वाले को लॉक करेंगे, बड़ा आकार क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो 34 का सी वाले को लॉक करेंगे सर, बड़ा आकार हो जाएंगे, ओके। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आने की क्वेश्चन नंबर 34। चलिए दोस्तों बताइए कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है दोस्तों, ठीक है। 34 का आंसर इनमें से आप लोग सी वाले को लॉक करेंगे, बड़ा आकार हो जाएगा। बड़ा आकार को लॉक करेंगे आप सभी छात्र। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आने की प्रश्न आ चुका है सर 35 नंबर के। बताइए कि इन दी मैंस ऑफ जो है ना मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है ना, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे गार्डनर मर्फी। कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो गार्डनर मर्फी हो जाएंगे इस पुस्तक के लेखक। और देखेंगे प्रश्न बिल्कुल यहाँ पे 36 नंबर है। चलिए दोस्तों बताइए इसका उत्तर कि सर व्यक्ति का जो है ना शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है दोस्तों? 36 का आंसर इनमें से आप सभी छात्र ऑप्शन नंबर ए वाले को करेंगे, संचार कौशल का। किसका सर? संचार कौशल का हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर 37 के परामर्श संबंधी आवश्यक तत्व कौन नहीं है बाबू, ठीक है। तो कौन इनमें से नहीं होगा? याद रखोगे सर सामूहिकता, है ना। चलिए सामूहिकता को लॉक करेंगे आप सभी के सभी स्टूडेंट, ओके। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगले है दोस्तों, यहाँ पर आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 38 नंबर की साक्षरता का उद्देश्य। चलिए साक्षर जो ना साक्षात्कार का उद्देश्य, साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है सर? इसका उद्देश्य होता है इनमें से सभी, यानी कि डी वाले चाहिए ये सभी बाबू, ठीक है। चलिए डी वाले का आप लोग लॉक करेंगे 38 नंबर प्रश्न का स्टूडेंट हूँ। और देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला आने के प्रश्न बाबू बिल्कुल 39 नंबर। ये सर तूफान जो है ना, तूफान किस प्रकार की विपदा है? चलिए तूफान किस प्रकार का विपदा है सर? तो ये आपका हो जाएंगे सर प्राकृतिक विपदा। तूफान जो है प्राकृतिक विपदा है, ओके। अगला प्रश्न है कि सर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? तो 40 का आंसर इनमें से आप सभी छात्र सी वाले को लॉक करेंगे 10 अक्टूबर को। 40 का आंसर सी वाले को लॉक करेंगे सर 10 अक्टूबर। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आ चुका है सर 41 नंबर की सर, और निर्धनता के पर्यावरणीय जो है ना कारणों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। 41 का आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करेंगे आलस्य, ठीक है जी। चलिए सी वाले को लॉक करेंगे सर आलस्य। और देखोगे प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष है आने के जो है प्रश्न आ चुका है सर बिल्कुल 42 नंबर है कि भीड़ से जो है ना
अयुक्ति जो है ना संगत भय को सर कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? 42 का आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे। ठीक है, आक्लोफोबिया, ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे। आक्लोफोबिया 42 का हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आने के प्रश्न 43 नंबर कि सर निम्नलिखित में से कौन जो है ना दैहिक विकार है? दैहिक विकार इनमें से कौन है? 43 का बी वाले को लॉक करेंगे। रूपांतर विकार बाबू, चलिए रूपांतर विकार आपका दैहिक विकार हो जाएंगे। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला आने के प्रश्न बाबू बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे प्रश्न 44 नंबर कि एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को क्या होता है सर? भूख अधिक लगती है, भूख कम लगती है, प्यास अधिक लगती है या प्यास कम लगती है? तो 44 का जो आंसर है ना, और इसमें जो होता है ना एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें जो है ना रोगी को दोस्तों भूख कम लगेगी। क्या हो जाएंगे? तो भूख जो है ना कम लगेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक है, और देखेंगे प्रश्न बिल्कुल यहाँ पे 45 है, निम्नलिखित में से कौन मानसिक विकृति है? चलिए मानसिक विकृति इनमें से कौन है दोस्तों? 45 का आंसर डी वाले को लॉक करेंगे। इनमें से सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर? इनमें से आपका सभी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कि सर किसके द्वारा जो है ना ICD 10 जो है ना प्रस्तुत किया? ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों बिल्कुल विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, यानी कि सी वाले को लॉक करेगी क्वेश्चन नंबर 46 का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न आते कि सर मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा के प्रतिपादक दोस्तों कौन है? ठीक है, तो इसके प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? 47 का आंसर ए वाले को लॉक करेंगे फ्राइड। ठीक है, चलिए फ्राइड को लॉक करेंगे स्टूडेंट हो। और देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 है कि सर निम्नांकित में से कौन व्यवहार चिकित्सा की प्रवृत्ति है ना, प्रविधि कौन है? 48 का आंसर इनमें से आप लोग डी वाले को लॉक करेंगे। इनमें से आपके सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए डी वाले ये सभी हो जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल। क्या? तो जो है ना बिल्कुल व्यवहार चिकित्सा का प्रविधि, यानी कि व्यवहार चिकित्सा का प्रविधि, ये ऑप्शन नंबर ए भी, बी भी और सी भी हो जाएगा, मतलब कि करेक्ट आंसर डी वाले को लॉक करेंगे। और देखोगे क्वेश्चन नंबर 49 संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? ठीक है, तो 49 का जो आंसर है ना वो इनमें से आपका ये लगेंगे संज्ञानात्मक चिकित्सा, ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे संज्ञानात्मक चिकित्सा। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कि सर बताइए पतंजलि के प्रसिद्ध योग जो है ना सूत्र में योग के मार्ग कितने दोस्तों? 8 है, 9 है, 16 है या इनमें से कोई भी नहीं? 50 का आंसर इनमें से आप लोग ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे सर 8 है। कितने हैं सर? 8 हो जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सर विद्युत आघात चिकित्सा को किस जो है ना किस अन्य नाम से जाना जाता है सर? तो ये कौन से अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करेंगे विद्युत अपेक्षी चिकित्सा, यानी कि सही आंसर इनमें से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राइट आंसर, करेक्ट आंसर स्टूडेंट। ठीक है, और देखोगे क्वेश्चन नंबर बिल्कुल यहाँ पे 52 कि सर तनाव का जो है ना सकारात्मक पहलू, चलिए तनाव का सकारात्मक पहलू कौन है इनमें से? तो आप सभी को लगाना सर स्ट्रेस, आने के ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी वाले को लॉक करेंगे। ओके, और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आने की क्वेश्चन नंबर 52। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 53 है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय तनाव नहीं है दोस्तों? चलिए इनमें से कौन जो है ना पर्यावरणीय तनाव नहीं है? 53 का सी वाले को लॉक करेंगे और जो है ना विवाह विच्छेद। ठीक है, आने के सी वाले को राइट आंसर कर दीजिएगा आप सभी के सभी छात्र। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आने के प्रश्न बिल्कुल यहाँ पे आज का सर 54 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? चलिए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण इनमें से कौन है? 54 का डी वाले को लॉक करेंगे। इनमें से सभी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे सर? इनमें से सभी हो जाएंगे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखोगे दोस्तों। चलिए जी बताइए इसका आंसर, इसका उत्तर कि सर बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? तो यहाँ पे याद रखोगे 55 का आंसर ऑप्शन नंबर बी टर्मन ने किया था। कौन किया था सर? तो 55 का आंसर बी वाले को लॉक करेंगे टर्मन। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आने के प्रश्न बाबू बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56। चलिए स्टूडेंटों बताओ इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 56 से है कि सर मानसिक दुर्बलता बालक की प्रमुख जो है विशेषता है। ठीक है, मानसिक दुर्बल बालक की प्रमुख विशेषता क्या हो जाएंगे? 56 का आंसर इनमें से आप सभी छात्र ए वाले को लॉक करेंगे निम्न स्तर की बौद्धिक क्षमता हो जाएगा। ठीक है, आने के राइट आंसर ए वाले को लॉक करेंगे। ओके, और देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगले हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पे। चलिए बताइए इसका उत्तर, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 56 है कि सर मानसिक दुर्बल बालक की प्रमुख विशेषता है सर, है ना? तो बिल्कुल प्रमुख विशेषता इनमें से आप सभी का ये लेंगे निम्न स्तर की बौद्धिक क्षमता, ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे स्टूडेंटों। अगला क्वेश्चन है कि सर निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट बालक नहीं है? सर विशिष्ट बालक इनमें से कौन आपका नहीं है? तो डी वाले को लॉक करेंगे सामान्य बालक, ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करेंगे दोस्तों सामान्य बालक हो जाएंगे 57 नंबर प्रश्न का आंसर। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला
प्रश्न है स्टूडेंट, बिल्कुल 58 नंबर, विकास का सही क्रम है। चलिए विकास का सही क्रम क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है, और 58 का आंसर इनमें से आप लोग बी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है, इन परा, यानी कि बी वाले को आप लोग राइट आंसर कर दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आने के 59 नंबर आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर आता है कि सर और निम्नलिखित में से जो है ना कौन आत्मा की उत्पत्ति और विकास के जो है ना निर्धारक है दोस्तों, ठीक है। 59 का आंसर इनमें से आप सभी छात्र डी वाले का लॉक करेंगे। क्या करोगे सर, डी वाले का लॉक करेंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सर, इनमें से आपके सभी बिल्कुल राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, ओके। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। चलिए दोस्तों बताइए कि सर निम्नलिखित में से कौन जो है ना EPQ का सही रूप है। चलिए इसका जो है ना सही रूप आपको बताने हैं, तो 60 नंबर प्रश्न का, ठीक है जी। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ना, इसका उत्तर क्या करेंगे 60 का आंसर, तो 60 का आंसर इनमें से आप सभी छात्र ए वाले का लॉक करेंगे। आंशिक जो है ना व्यक्तित्व जो है ना प्रश्नावली, यानी कि सही आंसर ए वाले का लॉक करेंगे। अगला प्रश्न कि सर लैटिन शब्द परसोना का अर्थ क्या है सर, ठीक है, तो इसका जो अर्थ है ना 61 का, इनमें से आप सभी छात्र ऑप्शन नंबर ए वाले का लॉक करेंगे, मुखौटा। क्या सर, मुखौटा हो जाएगा, मतलब कि ए वाले को आप लोग राइट आंसर करेंगे, ओके। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, बिल्कुल 62 नंबर आपके स्क्रीन पे, कि किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना उदाहरण है, ठीक है, तो ये कौन सा उदाहरण है सर, 62 का आंसर इनमें से आप लोग सी वाले का लॉक करेंगे, आज्ञा पालन का। किसका सर, आज्ञा पालन का हो जाएगा बाबू। अगला प्रश्न है कि सर निम्नलिखित में से कौन समूह संपत्ति को प्रभावित करने वाला कारक है इनमें से, तो 63 का जो आंसर है ना वो हो जाएंगे बाबू डी वाला, इनमें से सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर, इनमें से सभी को लॉक करेंगे आप सभी के सभी छात्र, ठीक है। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर बिल्कुल यहाँ पे 64, निम्नलिखित में से कौन समूह निर्धारण जो है ना निर्माण है ना, समूह निर्माण का कारक नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप सभी को 4 ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन समूह निर्माण का जो है ना कारक नहीं है इनमें से, 64 का आंसर इनमें से आप लोग डी वाले को लॉक करेंगे, इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए डी वाले को लॉक करेंगे, इनमें से कोई भी नहीं, ओके। और देखेंगे सर क्वेश्चन हम बिल्कुल यहाँ पे आते हैं 65 नंबर, निम्न में से कौन परामर्श की नैतिकता नहीं है। चलिए परामर्श की नैतिकता इनमें से जो नहीं है ना आपका, वो इनमें से आपका सी लगेंगे, व्यवसायिक खुलापन, यानी कि सही आंसर सी वाले को लॉक करेंगे, ओके। 65 नंबर प्रश्न का। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। चलिए स्टूडेंटों बताओ क्वेश्चन नंबर 66 है कि सर परामर्श में, ठीक है, परामर्श में सहायक प्रदान करने वालों को सर कहा जाता है, क्या कहा जाता है सर, तो 66 का आंसर इनमें से आप सभी को ए वाले को लॉक करेंगे, परामर्शदाता, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाले चाहिए राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग देखोगे स्टूडेंटों, चलिए जी बताइए इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 67 है कि सूर्य की जो है ना पराबैंगनी किरणें का जो है ना दुष्परिणाम है सर, है ना, शिशु विकृतियां हैं, चमड़ी का जलना है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो 67 नंबर प्रश्न का आंसर सी वाले का लॉक करेंगे, ए और बी दोनों, ठीक है, शिशु विकृतियां हो जाएंगे और चमड़ी का जलना, ये जो ना दोनों बाबू ये आपके राइट आंसर है, मतलब कि सही आंसर सी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है ना। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर बिल्कुल और बिल्कुल यहाँ पे 68 नंबर दोस्तों, सर बताइए है ना केवला देव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये है सर कहाँ पर, तो राजस्थान में है सर, ये कहाँ है सर, राजस्थान में हो जाएंगे केवला देव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। चलिए जी है ना, और देखोगे क्वेश्चन नंबर 69, सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है। चलिए सुंदरलाल बहुगुणा ये किससे संबंध है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाते, ठीक है, और राइट आंसर क्या करोगे सर, तो सही आंसर इनमें से 69 का बी वाले को लॉक करेंगे, चिपको आंदोलन से। किससे सर, चिपको आंदोलन से हो जाएंगे बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर, ओके। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। चलिए स्टूडेंट जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि सर क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। चलिए क्योटो प्रोटोकॉल बाबू ये किससे संबंधित है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया जाता है, इसका आंसर इनमें से आप सभी को लगा देना स्टूडेंटों, बिल्कुल जना जलवायु परिवर्तन से। किससे सर, जलवायु परिवर्तन से बाबू संबंधित हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप सभी को यहाँ पर जो ना सब्जेक्टिव भी आंसर मिलेगा। चलिए सब्जेक्टिव का भी जो है ना आपको आंसर लगाना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप सब देख सकते हो, यहाँ पर आपके जो ना यहाँ पर सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है, ठीक है, नीचे और भी क्वेश्चन है, ठीक है, नीचे और भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है स्टूडेंटों कि सर बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सर सृजनात्मक को समझाइए, ठीक है, सृजनात्मक को आपको समझाना है बाबू, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है ना, अगला प्रश्न आपके समक्ष आता है कि सर बताइए इसका उत्तर कि जो है ना प्राह की क्या विशेषता। चलिए इसका जो है ना विशेषता आपसे पूछा गया, ठीक है, इसका विशेषता क्या है। अगला प्रश्न है कि सर व्यक्तित्व की परिभाषा दें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दमन पर जो है ना टिप्पणी आपको लिखना है। दमन क्या लिखना है सर, टिप्पणी आपको लिखना है। तो देखो जी आप सभी को, ठीक है, आप सभी को हम बताते हैं कि अगर इसका आंसर चाहिए ना, आप सभी को अगर इसका आंसर चाहिए स्टूडेंट, तो इस क्लास में आप लोग जल्दी से मिल करके जो है ना जल्दी से आप लोग फटाफट से 200 लाइक पूरा करेंगे, है ना। 200 लाइक जैसे पूरा करोगे इसका हम आंसर बिल्कुल तुरंत के तुरंत हम आपके लिए लेकर के आ जाएंगे।
उसके लिए जो है ना आपको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना होगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करना होगा, ठीक है। लाइक जितना जल्दी आप लोग कंप्लीट करोगे ना उतना जल्दी जो है ना बिल्कुल 200 लाइक जैसे होगा हम आपको तुरंत के तुरंत जो है ना हम आपका इसका आंसर लेकर के आएंगे। ये सभी क्वेश्चन का, ये सारी के सारे क्वेश्चन आपके नीचे और भी प्रश्न है, ठीक है, तो उसका हम आंसर लेकर के आएंगे। तो इसके लिए आपको करना होगा क्लास को लाइक, ठीक है जी। चलिए यहाँ पर देखो और भी प्रश्न है, ठीक है जी, ये सभी क्वेश्चन है ना। चलिए यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंटों को जल्दी से लाइक करना, 200 प्लस लाइक कीजिए, ठीक है। 200 प्लस लाइक कंप्लीट करवाइए जल्दी से, इसका अगर आंसर आप लोगों को चाहिए, ठीक है। और आप सभी को हम बताते हैं कि अगर इसका पीडीएफ वगैरह है ना और आंसर आपको कहाँ मिलेगा सर, आंसर आपको जो है ना बिल्कुल अगर आप चाहते हो है ना, अगर लिखा हुआ चाहते हो है ना या वीडियो चाहते हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए। और आंसर आपको मिलेगा कहाँ पर, तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना है। क्या करना है दोस्तों, तो अपने मोबाइल में जो है ना गूगल ओपन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से सभी छात्र अपने मोबाइल में गूगल ओपन कर लीजिएगा और गूगल में आइएगा, यहाँ पे सर्च कीजिएगा दोस्तों फॉर एग्जाम पावर। क्या लिखोगे आप लोग, लिखोगे दोस्तों फॉर एग्जाम पावर, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह आप लोग देखिए, ठीक है। यहाँ पर जो आप सभी स्टूडेंट देख रहे हो ना फॉर एग्जाम पावर, आप सभी को ऐसे ही लिख करके कर देना दोस्तों सर्च। जैसे करोगे सर्च, सर्च करने के बाद जो आपका पहला लिंक आएगा, ठीक है जी। यहाँ पर जो आप सब पहला लिंक देख रहे हो ना, पहले वाले लिंक, आप सभी को पहले वाले लिंक पे ही कर देना क्लिक दोस्तों। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही जो है ना आप सभी के मोबाइल में यहाँ पर ऊपर में एक पोस्टर दिखेगा, ठीक है। सभी के मोबाइल में यहाँ पर जो है ना ऊपर में ही जो है ना पोस्टर दिखेगा, पोस्टर पे आप लोग क्लिक करोगे, पोस्टर पे यहाँ पर जो है ना क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। कोई भी फोटो वगैरह दिखेगा ना तो पोस्टर पे आने की फोटो पे आप लोगों को क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे ना, एक बार क्लिक करते ही आप सभी को यहाँ पर वायरल क्वेश्चन वाला लिंक मिलेगा। वायरल क्वेश्चन वाला लिंक कहाँ मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 4 नंबर वाला जो लिंक है ना आपका, 4 नंबर वाला जो लिंक है यही है दोस्तों आपका वायरल क्वेश्चन वाला लिंक। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों वायरल क्वेश्चन 2026 जो आप लोग देख रहे हो ना, इसी लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, इस लिंक पर क्लिक करते हैं क्या होगा स्टूडेंटों, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं जो है ना, क्लिक जैसे करोगे उसके बाद आप सभी का जो है ना एक फिर से आपका इस तरीके से फोटो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इमेज आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस इमेज पे आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को बीच में सेंटर में आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे फोटो पे दोस्तों, क्लिक करने के बाद जो है ना आप सभी का जो है ना, देखो आपका कौन सा सब्जेक्ट है, तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। आपको चाहिए साइकोलॉजी का ना, तो आप लोगों को यहाँ से नीचे आना है दोस्तों, नीचे आना है। और यहाँ पर आप सभी को 8 नंबर वाला जो लिंक आप लोग देख रहे हो ना, 8 नंबर वाला लिंक यही है आपका साइकोलॉजी का लिंक, ठीक है जी। यहाँ पर देखो 8 नंबर में जो आपका ये जो लिंक दिख रहा है ना साइकोलॉजी वाला, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी का जो लिंक आप लोग देख रहे हो ना, यही है बाबू आप सभी का साइकोलॉजी वाला बिल्कुल वायरल क्वेश्चन वाला यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला लिंक है दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी को जो है ना बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे 8 नंबर वाला लिंक पे आप सभी को क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे 8 नंबर वाले लिंक पे साइकोलॉजी में, उसके बाद आप सभी का यहाँ पर साइकोलॉजी का क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि मनोविज्ञान का जो वायरल क्वेश्चन है ना वो आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष आ जाएगा स्टूडेंट, है ना। तो आप लोग फटाफट से जाइए और ये सारे के सारे कंप्लीट जो क्वेश्चन हम आपको दिए हैं ना, ये सारे के सारे प्रश्न जो आप सब देख रहे हो है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा, तो आपको ये जो रेड कलर का जो बॉक्स दिख रहा है ना, ये जो बॉक्स है शो आंसर, ठीक है। आप सभी को इसी बॉक्स में क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे टच करोगे ना क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इस क्लास को दोस्तों लाइक कर दीजिए। अगर साइकोलॉजी का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो जल्दी से क्लास को जल्दी से मिल करके 200 लाइक पूरा कर दीजिए, ठीक है। 200 लाइक आप लोग फटाफट से क्लास को कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हम लोग जो है ना देखो ये सारे के सारे कंप्लीट पूरा देख लेना दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।